गाइस, वेलकम टू टैरो ट्यून। हम लोग देखने वाले हैं कि जुलाई में आपको कौन से एस्पेक्ट पे काम करना चाहिए अपॉन यू। ठीक है, तो ऑल साइंस रीडिंग है, एक एक करके मैं हर एक साइन के लिए एक ओरेकल कार्ड निकालूंगी एंड देन मैं टैरो से क्लैरिफिकेशन मांगूंगी। ओके, एकदम से आ गया। स्टार्टिंग विथ एरीज। ओके, एरीज, यू नीड टू फोकस ऑन योर पैशन। किस चीज़ पे आप पैशनेट हो और कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, उसके लिए कैसे आप एक्शन लेंगे, उस चीज़ पे फोकस कीजिए। यू क्लियरली नीड टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट गिव यू हैप्पीनेस एंड यू आर रियली पैशनेट अबाउट, बिकॉज दोज आर द थिंग्स जो आपको हैप्पी रखेंगे, आपको सेन रखेंगे, आपको मोटिवेटेड रखेंगे। काम काम काम, नो आराम इज़ नॉट अ गुड वे टू गो। सो जुलाई आपको पैशन पे फोकस करना है। आप अभी एक हेड और माइंड, ब्रेन और जो हार्ट, दिल दिमाग के एक इसमें हो, फाइट में हो। यू नॉट एबल टू मेकअप योर माइंड कि क्या करना है। सो आई एम गोइंग टू से गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप ना एक प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ प्लान बना लीजिए कि कैसे आप, मतलब आपको मॉनिटरीली भी अफेक्ट ना करे जो आप पैशनेट हैं जिस चीज़ को, और आपको आपका पैशन की चीज़ भी करने को मिले। इस टाइप पे आप फोकस रखिए, आपके लिए बेहतर होगा। मूविंग ऑन टू लियोज, क्या कार्ड निकल के आता है आप लोगों के लिए? सेल्फ वर्थ। ओके लियोज, आप लोगों को सेल्फ वर्थ पे काम करना है। फीलिंग वेरी इनसिक्योर अबाउट योर लुक्स, अबाउट योर सेल्फ एस्टीम, people trying to put you down, giving you hate for no reason at all. Now I know all of these things affect you, but आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडेड होना है। यू नीड टू पुट योर सेल्फ आउट देयर मोर, एंड आपको इवन इफ़ यू आर वल्नरेबल, आपको एक इस पॉइंट पे पहुंचना है कि आउटसाइड वैलिडेशन इज़ नॉट एवरीथिंग। आपको इस चीज़ पे काम करना चाहिए, बिकॉज आई क्लियरली थिंक कि आप बहुत ज़्यादा यू आर गेटिंग वेरी वर्कड अप। आप बहुत स्ट्रेस हो जा रही है सबको सोच के कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। इसके बाद मैं बोलूँगी कि किसी चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूज हो, क्या है वो। ओके, सो आई सी मे बी एक शादी पार्टी या इवेंट एंड यू जस्ट लाइक कि अरे फिर मेरे लुक्स पे या द करियर चॉइस और द कोर्स ऑफ स्टडी दैट आई हैव चोजन, लोग कुछ बोलेंगे या डिस्कशन होगा एंड आई डोंट रियली वांट टू गो। आई एम गोइंग टू से प्लीज गो टू दैट इवेंट, प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ इट। व्हाई आर यू सपोज टू एडजस्ट और हाइड योर सेल्फ बिकॉज आपको लगता है कि लोग का क्या होगा या क्या जजमेंट आएगा? आई एम गोइंग टू से प्लीज गो पुट योर सेल्फ आउट देयर, इट्स नथिंग रॉन्ग, प्लीज डू दैट। ओके, टॉकिंग अबाउट सैजिटेरियस, ऐसे स्विच कर रही हूँ गाइस एक ओरेकल कार्ड, दो टैरो कार्ड्स। ओके, सो आई सी यू आर वेरी इम्पेशेंट, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं आप किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ के फ्रूटिशन का वेट कर रहे हैं गाइस। लरसी लरसी लरसी। ओके, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, बट यू आर वेरी होपफुल ऑफ द सिचुएशन ऑफ वेल एज वेल। मैं बोलूँगी बहुत अच्छी बात है। वट एवर दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू मनी। अब ये किसी भी वे में हो सकता है, बट ये डेफिनेटली 90% लोगों के लिए लग रहा है कुछ रिलेटेड टू मनी है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि ऑब्सेस करना छोड़ दो, कब होगा कब होगा कब होगा। इंस्टेड डिटैचमेंट फॉलो करो और अफर्म करो। आप मैनिफेस्ट कीजिए कि हाँ मेरा काम हो रहा है, हो चुका है और हो ही जाएगा। जब आप पॉजिटिव जोन में होगे और जब आप यू विल एक्चुअली अट्रैक्ट फुलफिलमेंट। अभी आप क्या है कि नहीं हुआ है तो वो तनाव, क्या बोलते हैं, अभाव का एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर जब आप फुलफिलमेंट अट्रैक्ट करोगे तब वो डेफिनेटली हो जाएगा। तो इम्पेशेंट मत होइए, हालांकि सुकून वाली सिचुएशन लाइए अपने हालातों में, डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। मूविंग ऑन टू जेमिनाई। जेमिनाई, आपको किस चीज़ पे काम करना चाहिए? लरसी लरसी लरसी। ओके, सो यू आर ग्रीविंग, आप बहुत ज़्यादा ग्रीव कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, यू आर वेरी सैड। मैं बोलूँगी सैडनेस वाली सिचुएशन से बाहर आइए, बिकॉज इफ़ यू फील दैट नथिंग इज़ गोइंग वेल, क्या हो रहा है क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो यू विल जस्ट कीप गोइंग एंड सल मोर इनटू इट। तो आपको उससे बाहर आना है। तो क्या गाइडेंस आ रहा है? एक कार्ड एकदम से गिरा गया था फिर की तरफ, ये है हमारा फर्स्ट गाइडेंस। ओके, तो आपको क्या करना है गाइस? जजमेंट लेना है सिचुएशन का। आपको ये सोचना है कि क्या ये रियली वर्थ है, इज़ इट रियली वर्थ मी स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम एंड एनर्जी, ऑल्सो फीलिंग सो सैड एंड वरीड अबाउट इट। इज़ दिस इवन वर्थ माई टाइम एंड एनर्जी? और क्या ये कुछ फ्रूटफुल नतीजे पे पहुंच रहा है मेरा इतना वरी करके, मेरा इतना टीयर्स बहा के? एंड इफ़ यू थिंक नो, ट्राई फाइंडिंग न्यू वेज गाइज। नया जोश लेकर आओ। जो भी सिचुएशन है उसको कैसे आप वर्क कर सकते हैं इन अ न्यू वे, क्या ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो, वेज जो ईज यू इन द सिचुएशन, थिंग्स दैट गिव यू पीस ऑफ माइंड। इस चीज़ पर फोकस कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। यू विल स्लीप पीसफुली एट नाइट। एंड जो एकदम आपका वर्कड अप सिचुएशन है, यू फील वेरी अनईजी,
वो भी ईजी हो जाएगी गाइज. सो दिस इज व्हाट यू शुड फोकस ऑन. मूविंग ऑन टू लिब्राज. लिब्राज, लवली लिब्राज, let us see किस चीज़ पे काम करना चाहिए. लवली परसिवियरेंस. आपको परसिवियरेंस दिखाना है गाइज. परसिवेरेंस वो क्वालिटी होती है गाइस जो ये होता है कि गिव अप नहीं करने वाली एटीट्यूड की. कितने भी सिचुएशन टफ हो जाए आपकी लाइफ में, गिव अप नहीं करने वाला एटीट्यूड. मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अभी गिव अप कर रहे हो, आप गिविंग अप एनर्जी में हो, एंड यू ऑल्सो फील दैट बस बहुत हो गया, अब मेरी तो चरण सीमा पार, आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर. सो आई एम गोइंग टू से प्लीज 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 डोंट गिव अप. लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस. येस, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं. इट माइट सीम वेरी 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 टफ फॉर यू, बट आई एम गोइंग टू से प्लीज डू नॉट गिव अप. गाइडेंस क्या है आपके लिए? वाओ. तो आई थिंक मे बी प्यार के वे में ही बहुत धोखा वगैरह मिला है आपको, या एक बिजनेस पार्टनरशिप के उसमें भी हो सकता है. इट कैन बी योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर कजन, योर बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ आपने कुछ स्टार्ट किया एंड देन दे बैक स्टैब यू. सो आई एम गोइंग टू से दैट प्लीज डोंट गिव अप. ऐसा मत सोचो कि एवरीबडी इज बैड. येस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन और सेंसिबली आगे एक्शन लीजिए, बट ऐसा नहीं है कि आप ओपन अप ही नहीं होंगे या दूसरों को चांस ही नहीं देंगे. और क्या गाइडेंस है गाइस? पास्ट हर्ट, बिट्रेयल, तकलीफ है, उससे आपको उभरना है. यही आपके लिए गाइडेंस है दिस मंथ. यू नीड टू वर्क ऑन योर इनसिक्योरिटीज फॉर दिस मंथ. दिस इज ऑल आई एम गोइंग टू से. प्लीज डोंट बी close minded and closed off to people, situations, relationships, any kind of relationship. Okay, moving on to Aquarius. Aquarius, let us see किस चीज़ पे काम करना है आपको. ओके, बैलेंस पे फोकस करना है गाइस. जून तक मुझे लग रहा है कैसे कहूँ मैं, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे रहा होगा कि बैलेंस नहीं बना पा रहे होंगे. वर्क और स्टडी लाइफ में बोल दीजिए, पर्सनल लाइफ बोल लीजिए, या स्टूडेंट लाइफ और पर्सनल लाइफ बोल लीजिए, या रिलेशनशिप है अगर आपका, बॉयफ्रेंड एंड फैमिली बैलेंस, वॉट एवर इट इज़, कोई भी दो चीज़ों को लेकर, या फ्रेंड्स एंड हस्बैंड, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स. मुझे लग रहा है आप नहीं बना पाए हैं एक अच्छा बैलेंस, और इसीलिए प्रॉब्लम लाई करती है. आई एम गोना से गाइज, फोकस ऑन गेटिंग दैट बैलेंस, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट. आपको बैलेंस ही बनाना पड़ता है, क्योंकि आप बैलेंस नहीं बनाओगे अगर, तो समथिंग और द अदर इज गोइंग टू फील निगलेक्टेड. हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम सुपरबली हर चीज़ को प्लान आउट जैसे करोगे वैसे ही कंप्लीट कर पाओगे, बट इफ़ यू मेक एन एफर्ट यू विल डेफिनेटली गेट बेटर एट इट. दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग. ओके, गाइडेंस क्या है? ओके, कंफ्यूज होना बंद कीजिए. आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो और एंड में ऑप्शन पे कोई भी ऑप्शन पिक ही नहीं करते, एंड देन एवरीथिंग इज़ लेफ्ट. मतलब एकदम क्या यार, कुछ अच्छा ही कर लेते, इससे अच्छा तो किसी एक एस्पेक्ट को तो टाइम दे दिया होता. इस टाइप की आपकी सिचुएशन हो जाती है. सो आई एम गोइंग टू से दैट प्लीज़ आप ना एक लाइक अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं ना, तो आप सोच लो कि अभी इस चीज़ को टाइम देना है, अभी इनको टाइम देना है, अभी ये करना है मुझे, अभी अपना सेल्फ केयर करना है. हाउएवर इट प्लीज़, आप वैसे फोकस कीजिए. और उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा गाइज, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि इट्स नॉट दैट ईजी. आपने सोच लिया और कर लिया, ऐसा पहले से ही सोचा होता तो अब तक आप कर चुके होते. मे बी अ लिटिल बिट मोर ऑफ प्लानिंग, मोर ऑफ पेशेंस, मोर ऑफ मे बी राइटिंग थिंग्स डाउन, मे बी मेकिंग टू डू लिस्ट, थिंग्स लाइक दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके, moving on to the next sign, we're going to talk about Taurus. Hello Taurus, let us see. एक कार्ड गिरा है, I'm going to pick that up too. Okay, renewal, lovely Taurus. नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट होने का टाइम है ये. थिंग्स आर गेनिंग मोमेंटम एंड पुराने अनहेल्दी साइकिल्स, चीज़ें सिचुएशन ख़त्म हो के नई अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं और डेफिनेटली आ रहा है. तो आप पुरानी एडिक्शंस, people, cycles पे फोकस मत कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू मंथ एंड दिस इज़ ब्रिंगिंग न्यू zeal एंड जॉय एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू. न्यू जॉब हो सकता है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपना कोई टू डू लिस्ट है, आपने उसको पूरी की है, ये हो सकता है. आपके कोई क्लोज फैमिली मेम्बर के बर्थडे या कोई एकदम बड़ा इवेंट आ रहा है, यू कैन बी स्पेंडिंग टाइम विद देम. और जो भी है ये, या एक नया आइडिया है या एक नई अपॉर्चुनिटी आई अगर आपके पास, मैं बोलूँगी बी मोर एक्शन ओरिएंटेड. आप सिर्फ कैसे कहूँ मैं, लाइक डोंट बी कि हाँ करना है, मतलब आप में एनर्जी है, जोश है, बट आप वो पोर्ट्रे नहीं कर पाते हो. आपको वो ओपनली पोर्ट्रे भी करना है कि येस आई एम इन इट टू विन इट. ये वाला एटीट्यूड रखिए और सामने वाले को ये जताओ कि येस मैं इसमें आया हूँ इसको हासिल करने, इसको कंप्लीट करने, इसको जीतने, ये मेरा है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
प्लीज़ वर्क ऑन दैट। और नई चीज़ें आ रही है तो नया जोश रखिए एंड बी रेडी फॉर बिग टाइम चेंज स्टोरीज। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइन, वर्गोज। लेट अस सी, वर्गोज किस चीज़ पे काम करना है? विजडम। ओके, तो मुझे लग रहा है पास्ट मंथ में आपने थोड़ा सा मिस जजमेंट कर लिया था किसी चीज़ को, या थोड़ी बहुत इंसान हो सकता है या सिचुएशन होता है, आप उसको ठीक से परख नहीं पाए, और यूजुअली आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड इंसान रहते हो, तो यू डोंट फील गुड अबाउट इट, और आपको ऐसा भी लग रहा है कि हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड एंड फूलिश। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? आई एम गोइंग टू से कि इस महीने जस्टिस आ रहा है आपको। अगर किसी ने रॉन्ग डूइंग की है कुछ, तो डोंट वरी वर्गोस, क्योंकि इंसाफ का तराजू आपके हिस्से है, तो यू आर गोइंग टू गेट दैट जस्टिस। तो आपको अभी सिर्फ सूझबूझ दिखानी है, आगे कोई भी सिचुएशंस या हालात या लोगों को डील करना है तो। आई एम गोइंग टू से जस्टिस आ रहा है, लवली, और बहुत तेज़ी से जो भी चीज़ आप वेट कर रहे हैं, या जो भी आपको अच्छा नहीं लगा या बुरा लगा, या यू वॉन्टेड टू मेक करेक्ट, आप सही करने का वेट कर रहे थे अगर, तो चीज़ें सही भी हो रही है बहुत तेज़ी से, इंसाफ आपके हिस्से आ रहा है। ऑल्सो आपने अब थोड़ी सूझबूझ दिखानी है इस महीने, मैं बोलूँगी प्लीज़ कहीं इन्वेस्ट करना है, कोई डिसीजन लेना है, कुछ करना है, जस्ट थोड़ा सेंसिबली एक्शन लो, सोच लो कि क्या क्यों कैसा रहेगा, एनालाइज कर लो थोड़ा सा। यू आर गुड एट इट एक्चुअली, जस्ट कभी कभी देखो इंसान है, मिस जजमेंट हो जाता है, तो डोंट स्टार्ट ट्रस्ट, क्या बोलते हैं, डिसट्रस्टिंग योर केपेबिलिटीज। ऐसे मत सोचो कि अब शायद मैं जजमेंट फॉगी हो गया है, या आई कांट डू दिस, आई एम नॉट रियली श्योर, ऐसा नहीं है। जस्ट पुल योर सेल्फ टुगेदर, गेट इन दैट जोन एंड टेक डिसीजंस, ये बोलूँगी मैं। ओके वर्गोस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइन, कैप्रिकॉन्स। Capricorns, let us see, guilt. Okay, बहुत ज़्यादा गिल्ट लेकर चल रहे हैं आप किस चीज़ का? ये हो सकता है आपको लगता है कि कोई ट्रूथ रिवील नहीं हो पाया है पूरा, एंड यू फील सैड अबाउट इट, बट आपको लगता है बोलने की हिम्मत भी नहीं है, या अगर बोल के चीज़ ख़राब हो जाएगा, या जब पता चलना होगा हो जाएगा, आई डोंट रियली नो। तो आप बहुत ज़्यादा सैड भी हो रहे हैं, यू फील लाइक अगर सच्चाई सामने नहीं है तो वो आपको अंदर से खा रही है, एंड देन आई फील दैट मे बी ऐसे कोई एक चीज़ हो सकती है जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। ओके, बट इट इज़ मेकिंग यू अनकम्फर्टेबल एट दिस पॉइंट। आई एम गोइंग टू से, आपको अगर अनकम्फर्टेबल लग रहा है ना, तो आपको लगता है अगर कि मेरे को बात कर लेना चाहिए वो इंसान से, या वो सिचुएशन को जो आपके हाथ में है आप कर सकते हैं और वो ठीक हो जाएगा, प्लीज़ डू दैट। बिकॉज अगर आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है, मैं ये हर बार बोलती हूँ, आई कैनॉट फोकस लेस ऑन दिस, नथिंग और नो वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर इंटरनल पीस। और अगर आपकी पीस डिस्टर्ब होती है, प्लीज़ 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 फाइंड अ वे टू कम्फर्ट योर सेल्फ, हाउ एवर इट हैपन्स, हाउ एवर इट प्लेज आउट। ऑल्सो मैं बोलने वाली हूँ कि अपनी इनर वॉइस सुनिए कि क्या एक्शन करना सही रहेगा, एंड वेज, एंड स्टॉप पनिशिंग योर सेल्फ फॉर नो रीज़न। इफ़ यू आर नॉट रियली टू बी ब्लेम्ड एंड यू आर जस्ट ड्रैग्ड इन टू समथिंग, या यू जस्ट फील गिल्टी जहाँ आपकी कोई गलती भी नहीं है, यू डोंट नीड टू फील गिल्टी, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। अपने इनर इंट्यूशन को सुनो, अपनी क्रिएटिव साइड को गिव इन कीजिए। मे बी सम ऑफ यू लाइक ड्राइंग एंड पेंटिंग, बारिश का मौसम में अच्छी सीन है, फोटोग्राफी का शौक हो सकता है, तो वो सब कीजिए, विच विल हेल्प यू सूद द सिचुएशन। ओके, मैं ये बोलने वाली हूँ आप लोगों को, सो प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स। ओके, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट साइन, कैंसर्स। चलिए देखते हैं किस चीज़ पे काम करना चाहिए आपको। कंप्लेंसी। ओके, आई फील बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं यार किसी चीज़ को लेकर। क्यों सैड हो रहे हो आप? यानी वेरी सैड, यू फील दैट द वर्ल्ड हैज़ कम टू एन एंड। वाई आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। ऑल्सो मेरे को लग रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा क्यों ये फीलिंग आई, मैं ये बता देती हूँ। क्योंकि आपको ऐसा लगा था कि पहले सब इतना सही चल रहा था, आपने कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले लिया, या आप सिचुएशन को ये कर रहे थे, आपने थोड़ा भापा नहीं बराबर से। एंड देन आप जब आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, कोई भी हो, व्हेन यू गेट टू कंफर्टेबल विद योर सेल्फ या टू सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ, तो क्या हो जाता है ना, दैट आपका ग्रोथ बंद हो जाता है। एंड दैट इज़ वॉट हैपेंड। आई एम गोइंग टू से इट्स ओके टू समटाइम्स गेट टू कंफर्टेबल, इट्स नॉट बैड, बट मैं बोलूँगी कि ज़्यादा संतोष ना करना, अति संतोष अच्छी चीज़ नहीं है। सो हमेशा वो भूख होनी चाहिए अंदर, टू अचीव समथिंग, टू डू समथिंग। प्लीज़ डोंट गेट वेरी कंफर्टेबल, आपका ही ग्रोथ और प्रोग्रेस कम हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मूव ऑन करना है गाइज। आपने वो सिचुएशन जो मेरे आपको बहुत ईजी लगता है, या आपको लगता है आई नो इट ऑल, या आई गॉट इट ऑल, या अब इसमें क्या ही नया जोश है,
को कैसे नए वे से मैं स्टार्ट करूँ, उस चीज़ पे आप वर्क कीजिए और उसको अब आप मतलब इंटरेस्टिंग बनाओ, अंदर से मोटिवेशन जगाओ, डिटरमाइंड रहो, कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल्स, बिकॉज ओनली देन आप you will actually be able to progress. See, being comforted is one thing. Feeling confident and comfortable in a जो भी है job, a course, whatever it is, जैसे प्ले करता है आपकी सिचुएशन में ये गाइस, बट देन ओवर कंफर्टेबल हो के आप एफर्ट ही नहीं ले रहे हैं या जिस चीज़ों को मतलब यू गिविंग अ डेफ ईयर, ऐसी चीज़ें मत कीजिए बिकॉज वो क्लियरली आपके हित में नहीं जा रही हैं. इसके लिए मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप एक्शन ओरिएंटेड रहिए. कोई भी चीज़ आपको लगती है कि हाँ ठीक है ये कल भी हो सकता है, बट इफ़ यू रियली हैव टाइम इन योर हैंड्स टुडे, प्लीज़ गो अहेड एंड कंप्लीट इट, बिकॉज व्हाई नॉट. ओके, प्लीज़ लेट अस डू दैट. डू नॉट वेस्ट टाइम गाइस. Moving to the next sign, Scorpios. Scorpios, let us see, 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 let us see. Vanity, okay. I'm going to say कि थोड़ा सा अगर आपकी बातों ने किसी को मतलब फॉर नो रीज़न आप ड्रैग हो गए थे इन सम सॉर्ट ऑफ फाइट, या आपका नाम आया था इनटू समथिंग वेयर यू डिडंट रियली मीन इट, या आपकी बातों से ऐसा लगा कि यू आर टू प्राउड हो, घमंडी हो, फॉर मतलब आपके अपियरेंस के बारे में किसी को ऐसा लगा कि आपका अपियरेंस है, आपका पोजीशन, जॉब का आप थोड़े से बोस्टी और प्राइडी हो, तो मैं बोलूँगी ये मिसकंसेप्शन क्लियर करने पे आप फोकस कीजिएगा इस, क्योंकि अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है किसी को आपका रॉन्ग इम्प्रेशन है अनजाने में या जैसे भी हुआ हो, आई एम गोइंग टू से इस महीने आपको वो जो रिफ्ट है या एक अनईजी सिचुएशन है किसी के साथ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ गो एंड क्लियर इट आउट, क्योंकि मैं बोलूँगी कि तो ही आपको मतलब अच्छा भी लगेगा और वो चीज़ अच्छे से संभलेगी और हैंडल होगी. यू वांट टू सेव अ रिलेशनशिप, जो भी है, एन एक्वेंटेंस, वॉट एवर इट इज़, यू डोंट वांट थिंग्स टू ड्रिफ्ट अपार्ट फॉर सम स्टूपिड मिसअंडरस्टैंडिंग. तो या अगर आपको लगता है कि पीपल मिस हर्ड यू, मिसअंडरस्टूड यू, एनीथिंग लाइक दैट, मैं बोलूँगी प्लीज़ गो टॉक टू देम, टॉक करो, डेफिनेटली यू विल बी विक्टोरियस. ऑल्सो ऐसे बोलो कि यार पुरानी चीज़ों को छोड़ो, चलो अच्छे से नए सिरे से अब चीज़ों को हम शुरुआत करते हैं. लेट अस मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट ग्रीफ एंड द रिफ्ट, लेट अस बी बिगर पीपल, लिव एंड लिव, लेट थिंग्स गो एंड प्लीज़ focus on this thing, whatever relationship it is, make it clear that I want to live with peace और मेरे को अच्छे से रहना है. भले आप मतलब एकदम प्यार से या पहले जैसे नहीं रहो, बट भले आप न्यूट्रल रहो किसी चीज़ में, बट वाई टू स्पॉइल बॉन्ड्स, इस चीज़ पे फोकस कीजिए. एंड प्लीज़ डू नॉट गेट प्राउडी अबाउट योर सेल्फ. बहुत ज़्यादा आपकी अपीयरेंस हो सकती है, आपकी एबिलिटी हो सकती है, आपकी पोजीशन हो सकती है, वॉट एवर इट इज़, डोंट गेट टू प्राउडी गाइज, अच्छी बात नहीं है. Talking about last but not the least, Pisces. Let us see Pisces, किस चीज़ पे काम करना चाहिए आपको. कंप्लीशन, ओके. तो चीज़ें अधूरी रह गई थी एंड कहीं ना कहीं आपको लगा था कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है. जब डिवाइन टाइमिंग आएगी चीज़ें कंप्लीट होंगी, तो मैं कहूँगी ये कि अभी आप कंप्लीशन पे फोकस कीजिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ रही है. मैं बोलूँगी जुलाई लेकर आ ही रहा है, तो काफ़ी चीज़ें यू विल टिक ऑफ फ्रॉम योर बकेट लिस्ट. तो बहुत अच्छा टाइम है, एक्चुअली फ्रूटिशन में आ रहा है चीज़ें, टाइम है. दिस कैन ऑल्सो बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी वर्क वाइज, या न्यू वेज ऑफ इनकम, या न्यू वेज ऑफ इन्वेस्टिंग, हाउ एवर इट प्लेस फॉर यू. तो प्लीज़ उस चीज़ पे फोकस कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए. इसके बाद और क्या आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. तो मैं बोलूँगी कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे गाइस, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू कंप्लीट अ टास्क और गेट डन विथ इट, एकदम से बहुत ज़्यादा वॉट एवर इट इज़ पैसा या टाइम मत इन्वेस्ट कर दो. एक सेंसिबली आगे बढ़िएगा, प्लान रखिएगा, बट डेफिनेटली एक्शन लीजिए. डोंट बी ऐसा सिटिंग कि हो जाएगा करके. आई एम ऑल्सो गोइंग टू से दैट आप थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस दिखाओ चीज़ों को लेकर, बिकॉज थोड़े आप लेड बैक एनर्जी में आ गए थे, इसलिए चीज़ें कंप्लीशन की तरफ नहीं बढ़ रही थी. और आपने अपने लेड बैक पने को क्या बोलते हैं, एक जवाब रीज़न देने के लिए फॉर योर लेजीनेस आपने ऐसे सोचा कि अभी चीज़ की डिवाइन टाइमिंग नहीं थी, जब होगी वो हो जाएगा. तो इस वाली फीलिंग से बाहर आ जाइएगा इस, बिकॉज एक्शन तो लेना है ना, एक्शन भी तो लेना पड़ता है, कर्म भी करना पड़ता है ना, ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा. तो ये आपके लिए गाइडेंस है. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. लाइव भी आती हूँ, फ्री टैरो रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ, और अफर्म कीजिए गाइज. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसी लगी रीडिंग. स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू ऑल. बाय.